तो आज हम बात करने वाले हैं एंडरमैन की। आपने एंडरमैन को तो देखा ही होगा। इन लोग जिस वर्ल्ड में रहते हैं उस वर्ल्ड का नाम द लेजेंड था, लेकिन तो अभी उस वर्ल्ड का नाम द एंड वर्ल्ड है। आपने कभी तो सोचा होगा ये इतने लंबे क्यों होते हैं और उनकी आंखें ऐसी हमेशा क्यों रहती हैं। एंडरमैन को मास्टर बिल्डर भी कहते हैं। इन लोग जिस वर्ल्ड में रहते थे वहाँ पर बिल्डरों की रेस हुआ करती थी। इन प्राणियों ने एक ऐसे समाज को धारण किया था जो पूरी तरह से निर्माण के विचार पर बना था। अगर इनके जीवन को मापना हो तो देखना पड़ता था किसने सबसे बड़ा स्टैचू और कितनी बेहतरीन बिल्डिंगें बनाई हैं। सभी एंडरमैन बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना सकते थे और सबसे बेहतरीन भी बना सकते थे, यह उनकी आत्मा में था और एक भी कलाकार के दिमाग में कमी नहीं थी। सब लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। वे तब तक स्टैचू और बिल्डिंग बनाते गए जब तक कि पूरी दुनिया अंतरिक्ष में ना पहुंच गई और अब इनके पास बनाने के लिए जगह नहीं थी क्योंकि पूरा वर्ल्ड भर चुका था बिल्डिंगों से। पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच गई थी। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा था, तो अब बनाए कहाँ से। ये बिना बनाए रह नहीं सकते थे। अब इनके पास बनाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसकी वजह से उन लोग आपस में लड़ने लगे और देखते ही देखते इनकी आबादी जितनी थी उससे आधी हो गई। उसी बीच एक एंडरमैन यह सब खड़े खड़े देख रहा था। बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था, एक दूसरे के बीच उन लोग लड़ रहे हैं। तो तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और एक एक करके सभी बिल्डिंगों को तोड़ने लगा। उसने सभी बिल्डिंगों को तोड़ दिया, लेकिन तो अभी भी सबसे बड़ी और बेहतरीन बिल्डिंग बची हुई थी। तोड़ते हुए देख सभी एंडरमैन पूरी तरह से डरे हुए थे और उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की, लेकिन एंडरमैन के गुस्से ने उस बड़ी बिल्डिंग को भी तोड़ दिया। तभी उनके बीच ऐसा कुछ हुआ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अनजाने में उन्होंने ऐसे प्राणी को जगा दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी सपने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई प्राणी होता है। उस प्राणी के जागने के बाद एंडरमैनों को उसका सामना करना पड़ा और उसकी पावर ने पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया। उसके छोटे छोटे टुकड़े जो कि अंतरिक्ष में जाके बिखर गए और आखिर में जो सबसे बड़ा टुकड़ा बचा उस टुकड़े पे कुछ लोग रह गए और जो लोग रह गए थे वो उस प्राणी के गुलाम बन गए। और उस प्राणी का नाम एंडर ड्रैगन था और एंडर नाम के उस प्लेनेट का नाम था जिसको उस एंडर ड्रैगन ने एकदम पूरी तरह से तबाह कर दिया। और उस पे रहने वाले एंडरमैन वो भी पूरी तरह से इधर से उधर बिखर गए थे और सभी एंडरमैन को प्लेनेट के सबसे बड़े टुकड़े पे गुलाम बना लिया। उस ड्रैगन के पास ऐसी पावर थी कि वो किसी भी एंडरमैन को कंट्रोल कर सकता था। एंडरमैन वही देखते थे जो ड्रैगन देखता था। किसी भी एंडरमैन के पास इतनी पावर नहीं थी कि ड्रैगन के कंट्रोल से आजाद हो जाए। और ड्रैगन और टूटे हुए प्लेनेट के टुकड़े पे ही उड़ता रहता है हमेशा। और जो एंडरमैन उसके गुलाम बन चुके हैं उनको दूसरे डायमेंशन में जाके उनके प्लेनेट को तबाह करने और गुलाम बनाने का उनको ऑर्डर देता है। एंडर ड्रैगन जिस डायमेंशन में रहता है वो उस डायमेंशन से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि उसके पास उतनी पावर नहीं है कि उधर से निकल के दूसरे डायमेंशन में वो जा सके। इसलिए वो दूसरे डायमेंशन को जीतने के लिए एंडरमैन का यूज करता है। एंडर ड्रैगन लोगों को गुलाम क्यों बना रहा है और अलग अलग डायमेंशन को क्यों जीतना चाहता है, ये तो अभी एक रहस्य है। जो एंडरमैन माइनक्राफ्ट में देखने को मिलते हैं जिसका हमें सामना करना पड़ता है वे सभी एंडर ड्रैगन के गुलाम हैं। उन्होंने अपना फ्रीडम और माइंड कंट्रोल खो दिया है, पूरी तरह से ड्रैगन के कंट्रोल में है। कभी कभी उनकी बिल्डअप प्रवृत्ति अभी भी दिखाई देती है क्योंकि वे ब्लॉक लेने और उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वे बहुत दूर चले गए हैं। ड्रैगन ने उनके दिमाग और उनके रूप को बदल दिया है जिससे वो बहुत लंबे हो गए हैं और उनके इंटेलिजेंट की क्षमता भी समाप्त हो गई है। वे केवल अब मारना जानते हैं, लेकिन वे उस चीज से नहीं लड़ सकते जो वे नहीं देख सकते। उनकी आंखें केवल एक अजीब स्पेक्ट्रम में ही देखती है और जब हम उनकी आंखों में देखते हैं तब वे अटैक करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पता थी तो कमेंट जरूर करना। अगर किसी वीडियो पे आपको स्टोरी चाहिए तो भी मेरे को कमेंट करना, उसके बारे में फुल डिटेल से मैं बताऊंगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही दो भाई, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए ही कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।